ही साथी, आज मैं आपको एक ऐसे 12 सरकारी दस्तावेज कार्ड के बारे में बताने वाला हूं कि ये कार्ड से आपको लाखों रुपए का फायदा कैसे होने वाला है। और ये 12 कार्ड आपके अलमारी में, आपकी फाइल में जरूर होना चाहिए। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। 12 सरकारी कार्ड वालों की बल्ले बल्ले। इन कार्ड पर मिलेगा फ्री सरकारी योजना का लाभ। कौन कार्ड से कौन कौन योजना में क्या क्या लाभ मिलता है, आज मैं आपको विस्तार से सरल भाषा में समझाने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो या Facebook पर देख रहे हो, तो अगर आपके पास इनमें से कोई कार्ड है तो उसके बारे में आप अपना राय जरूर दीजिएगा। अब यहां पर देख सकते हो किस कार्ड से कितना फायदा मिलेगा। लाखों रुपए के फायदे, राशन, इलाज, पेंशन, सब इन्हीं कार्डों में से आपको मिलने वाला है। तो यहां पर शुरुआत करते हैं। यहां पर पहला है आधार कार्ड। आधार कार्ड अब हर भारत के नागरिक के पास है, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे जो हो। अगर वो भारत का नागरिक है तो उसके पास आधार कार्ड कंपलसरी है। तो आधार कार्ड के फायदे क्या है ये भी पहले पहले आप जान लीजिए, क्योंकि आधार कार्ड हर घर में हर लोगों के पास है। ये सबसे महत्वपूर्ण पहचान केवाईसी दस्तावेजों में एक है। कई सरकारी सेवाओं में डीपीटी में आधार का इस्तेमाल होता है। अब जान लीजिए आधार का इस्तेमाल और काम करने का तरीका क्या होता है। अगर आपके पास जो आधार है वो आपको कैसे काम करता होगा, आपने एक बार जरूर सोचा होगा। तो यहाँ पर आधार का काम करने का है पहचान, केवाईसी, बैंक सरकारी सेवाओं में सत्यापन। किसमें फायदा मिलेगा? देखिए, पीएम किसान जैसे डीबीटी आधारित लाभों में आधार सीडिंग महत्वपूर्ण हो सकती है। पीएम किसान में लाभ आधार सीडेड और बैंक खाते में डीबीटी हो जाता है। और आप जैसे आपके पास कोई घर नहीं है तो अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो आधार कार्ड यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आवास के लिए साथियों। तो ये आधार कार्ड के फायदे हो गए। अब यहाँ पर दूसरा देखिए, राशन कार्ड। अब बहुत से ऐसे हमारे साथी होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, राशन कार्ड तो उनके पास होगा, वो राशन कार्ड से राशन उठाते होंगे, लेकिन उसके और क्या फायदे हैं यहाँ पर आप देख लीजिए और समझ लीजिए। अब देखिए, राशन कार्ड गरीब और पात्र परिवारों के लिए खाद्यान्न खाद्य सुरक्षा से जुड़ा प्रमुख दस्तावेज है। इसका फायदा क्या है? पात्रता के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पीडीएस में यहाँ पर आपको राशन मिलते हैं, और जिसमें फायदा मिले एनएफएसए, पीडीएस और कुछ राज्य की अन्य योजना कल्याणकारी योजनाओं में इसका मजबूती के साथ फायदा मिलता है। राशन कार्ड में कुछ ऐसे ही सरकारी योजना है जो राशन कार्ड होने पर ही आपको फायदा मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये दूसरा राशन कार्ड हो गया। अब तीसरे कार्ड की तरफ बढ़ते हैं, पैन कार्ड। आपके पास पैन कार्ड होगा तो क्या आपको पता है कि उसका जरूरी उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये भी आप जान लीजिए। यहाँ पर देखिए, यह टैक्स और वित्तीय पहचान के लिए फायदा, आईटीआर, बैंकिंग, निवेश, बड़े वित्तीय लेन देन आदि में इसका महत्वपूर्ण उपयोग होता है। अगर इसका ये आपके पास नहीं है तो आप ज़्यादा लेन देन भी नहीं कर पाओगे, आपका बैंक जो है लिंक नहीं हो पाएगा, और तरह तरह की चीज़ें हैं। किसमें आपको फायदा मिलता है? आयकर से जुड़ी सेवाओं में, बैंकिंग में, और जैसे ही आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पैसा इन्वेस्ट करते हो उसमें ये ज़्यादा महत्वपूर्ण फायदा देने का काम करता है आपका पैन कार्ड। अब यहाँ पर चौथे नंबर पर देखिए, वोटर आईडी एपिक। एक जमाना था कि घर घर में वोटर आईडी हुआ करती थी। वोटर आईडी से ही पहचान पत्र होता था, आप सभी को पता है। वो सिम लेने का काम होता था, आप सभी को पता है। लेकिन आप देखिए, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पास पात्र भारतीय नागरिकों के लिए चुनावी पहचान से जुड़ा दस्तावेज होता था। फायदा मतदान और चुनावी पहचान होता था। किसमें फायदा? चुनावी संबंधित सेवाओं और पहचान सत्यापन में फायदा होता था। अब आप बताइए, क्या आपने भी अपने पहचान पत्र से, वोटर आईडी से, क्या आपने भविष्य पीछे जाकर आपने कभी सिम खरीदा था? अगर आप पहले, ये बहुत महत्वपूर्ण हुआ था पहचान पत्र के रूप में। अब यहाँ पर देखिए, पांचवा, ड्राइविंग लाइसेंस। अब जो हमारे बाइक चलाते हैं, 4 पहिया वाहन चलाते हैं या अन्य बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, उनके पास ये लाइसेंस है। और जिनके पास नहीं है, अगर वो नहीं बनवाए हैं तो आप यहाँ पर उनको बनवा लीजिए। अब उसके फायदे क्या है यहाँ पर देख लीजिए। वाहन चलाने का वैध लाइसेंस होने के साथ कई जगह पहचान दस्तावेज के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। फायदा, कानूनी रूप से वाहन चलाने की अनुमति और पहचान प्रमाण के तौर पर यहाँ पर इसका उपयोग होता है, ड्राइविंग लाइसेंस। अब हमारे कितने साथियों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा, और कौन कौन बनवाने की सोच रहा है ये भी बताइएगा। अब देखिए, छठवां, आयुष्मान कार्ड। ये कार्ड ऐसा है
कि अगर आप परेशान हो, आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको लाखों रुपए की दवाई, लाखों रुपए का इलाज आपका मुफ्त होगा। अब ये आयुष्मान कार्ड हमारे जितने भी साथियों का बना होगा, जिन्होंने आयुष्मान कार्ड से लाभ लिया होगा या जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा होगा, वो आप इसके बारे में अपना राय दीजिएगा। अब यहाँ देखिए, यह स्वास्थ्य उपचार जुड़ा कार्ड है। पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री JAY के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में निर्धारित स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकता है। अभी किसमें फायदा मिलता है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY। ध्यान रहे, हर व्यक्ति को सिर्फ कार्ड बन जाने से स्वतः हर सुविधा नहीं मिलती, पात्रता और योजना के नियम लागू होते हैं। तो अगर आपका भी आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो आप फौरन बनवा लीजिए, क्योंकि आयुष्मान कार्ड के बहुत फायदे हैं। आपकी जेब में पैसा होता नहीं है, कभी कभी होता है। तो अगर कभी आपकी जेब में पैसा ना हो और इलाज के लिए आप दर बदर भटको ना, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कार्ड है आयुष्मान कार्ड। इसको आपने नहीं बनवाया तो आप बनवा लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 7वां, ये श्रम कार्ड। अब ये भी महत्वपूर्ण है। अब इसके फायदे क्या है ये भी जान लीजिए। यहाँ पर देखिए, ये खास तौर पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि फायदा, असंगठित मजदूरों का सरकारी डेटाबेस में पंजीकरण और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में जोड़ने में मदद होती है। इस श्रम पोर्टल पर PMSYM जैसी योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध है। PMSYM में पात्र संगठित श्रमिकों को 60 वर्ष की उम्र के बाद 3,000 रुपये मासिक सुनिश्चित पेंशन का भी प्रावधान है। और यहाँ पर है कि उस शर्तों नियम कानून को फॉलो करते होंगे। तो यहाँ पर भी अगर इस श्रम कार्ड आपका नहीं बना है तो आप बनवा लीजिए। अब देखिए 8वां, किसान से जुड़े दस्तावेज। अगर आपके पास ये है, आप खेती किसानी करते हो, तो आपको सरकार 6,000 रुपये महीना देने का भी यहाँ पर जुगाड़ लगा रही है। यहाँ पर देखिए, किसानों के लिए भूमि रिकॉर्ड और किसान संबंधित दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए फायदा, किसान केंद्रित योजना में पात्रता सत्यापन। सबसे बड़ा उदाहरण, प्रधानमंत्री किसान पात्र भूमि धारक किसान परिवारों को 6,000 रुपये सालाना 3 बार किस्तों में DPT के माध्यम से मिलता है, जिसको हम किसान सम्मान निधि कहते हैं। और वो किसानों को, जो पात्र होते हैं किसान, उनके खाते में 2,000 रुपये सालाना या 6,000 रुपये सालाना उनके खाते में आती है। अब यहाँ पर देखिए 9वां, आभा कार्ड। आप हो सकता है बहुत से ऐसे साथी होंगे कि इसका नाम पहली बार सुना होगा। अब जिन साथियों ने पहली बार सुना है, कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताइएगा। अब जो साथी पहले से धारक हैं उनके बारे में यहाँ देखिए, ये स्वस्थ पहचान हेल्थ ID से जुड़ा डिजिटल माध्यम है। फायदा, स्वास्थ्य रिकॉर्ड के डिजिटल रूप से व्यवस्थित एक्सेस करने में मदद मिलती है। किसमें फायदा? डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड और आभा से जुड़ी संस्थाओं में यहाँ पर महत्वपूर्ण, यहाँ पर ये भूमिका एक कार्ड निभाती है। अब यहाँ पर देखिए 10वां, श्रमिक लेबर कार्ड। अब ये क्या है? ये भी आपने पहली बार सुना होगा। जो साथी ऑनलाइन रहते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, उनको हो सकता है इसके बारे में पता हो। तो यहाँ पर देखिए श्रमिक लेबर कार्ड। देखिए राज्य के अनुसार इसका नाम और लाभ अलग अलग हो सकते हैं। अब ये फायदा क्या है? देखिए, पंजीकृत श्रमिकों की संबंधित राज्य की श्रम कल्याण योजना में जुड़ने में मदद मिलती है श्रमिक लेबर कार्ड। अब देखिए इसमें फायदा क्या है? निर्माण, श्रमिक सहायता, शिक्षा सहायता और दुर्घटना सामाजिक सुरक्षा जैसी राज्य विशिष्ट योजनाओं में श्रमिक कार्ड होने पर यहाँ पर फायदा मिलता है। तो अगर आप भी इसका फायदा लेना चाहते हो तो आप भी इस कार्ड के लिए आवेदन ऑनलाइन जरूर कर दो। अब यहाँ पर देखिए 11वां, ABCID। अब ये क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपके घर में कोई पढ़ाई लिखाई करता है, छोटा बच्चा है या नौजवान है या अन्य भी पढ़ाई वाले सिस्टम है, तो यहाँ पर आपको देखना और समझना चाहिए। देखिए, ये विद्यार्थियों के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ABC से संबंधित ID है। अब ये क्या है? फायदा इसमें क्या मिलता है? उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों की एकेडमिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संभालने में मदद करता है। किसमें फायदा होता है? उच्च शिक्षा, अकादमिक क्रेडिट से जुड़ी सेवाओं में इसका महत्वपूर्ण फायदा होता है। और कई बार इस कार्ड के माध्यम से अनेकों फायदे होते हैं, जो यहाँ पर हमारे जितने भी साथी होते हैं, अगर इनका कार्ड नहीं बना है या बना है तो अपना राय इसको लेकर दे सकते हो। अब देखिए बढ़ावा बैंक खाता। अब जिनके का खाता नहीं है वो उनके बारे में खबर है। अब देखिए बढ़ावा बैंक खाता, पासबुक से जुड़े दस्तावेज। सरकारी योजनाओं का पैसा कहाँ आएगा? सरकार आपके घर में, आपकी छत पर तो गिरा नहीं देगी, यहाँ पर बोरे में बांधकर। तो सरकार से पैसा लेने के लिए किसी बैंक का बैंक पासबुक होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सरकारी योजना का पैसा सीधे खाते में आने के कारण बैंक खाता बहुत महत्वपूर्ण होता है। फायदा क्या होता है? DPT से मिलने वाली राशि प्राप्त करना होता है। उदाहरण के लिए PM किसान का 6,000 रुपये वार्षिक लाभ 3 किस्तों में सीधे आपके बैंक खाते में आएगा, अगर आप इसके लाभार्थी हैं। अब यहाँ पर पूरा महत्वपूर्ण चीज देखिए, मैं आपको आपके बताने की कोशिश करूंगा। दस्तावेज और सबसे बड़ा फायदा।
देखिए, आधार से पहचान, केवाईसी और सरकारी सेवाएं यहाँ पर चलती रहती हैं, ले सकते हो आप। राशन कार्ड से आपको राशन मिल सकता है। पैन कार्ड से टैक्स और वित्तीय काम यहाँ पर लेन देन हो सकता है। वोटर आईडी से मतदाता चुनावी पहचान। ड्राइविंग लाइसेंस से वाहन चलाने की कानूनी अनुमति। आयुष्मान कार्ड से पात्र लोगों के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। और ई श्रम कार्ड असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजना में जोड़ना। किसान दस्तावेज, किसान योजना में पात्रता और सत्यापन। और यहाँ देखिए, आभा कार्ड, डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड। आभा कार्ड जो होता है, जो आपकी जितनी भी बीमारी है, कौन कौन दवाई चल रही है, वो सारे रिकॉर्ड आपके कार्ड पर मौजूद रहता है। और आप अगर कहीं अस्पताल में जाते हो, आभा कार्ड देते हो, तुरंत वहां पर उपचार वाला प्रक्रिया शुरू हो जाता है कि यहाँ फलाने आदमी को फला बीमारी थी और फला दवाई चल रही थी। तो यहाँ पर श्रमिक कार्ड, राजकीय श्रमिक कल्याण योजना में लाभ। ABCID कार्ड, विद्यार्थियों के आकस्मिक क्रेडिट, बैंक खाता डीबीटी की रकम प्राप्त करना। यह वो 12 कार्ड है जो हर घर में होना चाहिए, ताकि भविष्य में आप सरकारी योजना से डायरेक्ट जुड़ सको। आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हो और वीडियो को शेयर कर सकते हो। जय हिंद।